वैसे जानकारों की माने तो ये बात सही है कि हमास उस हिसाब से इजराइल की सेना को काउंटर नहीं कर पा रहा है। यही वजह है कि अब इस जंग में हूती और हिजबुल्लाह जैसे विद्रोही गुटों की एंट्री हो चुकी है। हिजबुल्लाह ने लेबनान बॉर्डर पर जंग का बड़ा मोर्चा खोल दिया है। आज की विध्वंसक रिपोर्ट थोड़ी देर में दिखाएंगे। उससे पहले हूती विद्रोहियों का विध्वंसक हौसला दिखाते हैं जो विश्व युद्ध का आगाज करा सकता है। कल यमन के हूती विद्रोहियों ने ऐलान किया था कि वो इजराइल के खिलाफ नया मोर्चा खोलेंगे, इजराइल को हराएंगे, आईडीएफ को मिटा देंगे। लाल सागर हूती के हल्ला बोल से दहल उठेगा और आज हूती विद्रोहियों ने एक कदम आगे बढ़ाया। खबर है कि उन्होंने लाल सागर में कार्गो शिप को हाईजैक किया है। उस जहाज पर सवार नागरिकों को बंधक बना लिया है। यह जहाज तुर्की से भारत आ रहा था और माना जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में इस हाईजैक जहाज से विश्व युद्ध का आगाज भी हो सकता है। लाल सागर से आया 30 सेकंड का ये वीडियो हूती विद्रोहियों के विध्वंसक हौसले को बयां कर रहा है। 2 बोट में सवार 30 से अधिक हूती लड़ाकों ने अचानक से गैलेक्सी लीडर नाम की एक कार्गो शिप पर हमला बोल दिया। वो तेजी से शिप तक पहुंचे, एक एक कर सभी हथियार बंद लड़ाके जहाज पर चढ़े और कार्गो शिप को हाईजैक कर लिया। दावा किया कि उन्होंने इजरायली जहाज को कब्जे में ले लिया है। इजराइल ने बाद में क्या बयान दिया वो थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन इस कार्गो शिप को हाईजैक करते ही मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक बवाल मच गया, क्योंकि ऐसी जानकारी है कि इस जहाज को यहां से यमन के होदेइदा ले जाया गया है और जहाज पर मौजूद क्रू मेंबर्स समेत 25 नागरिकों को बंधक बना लिया गया है। अब सुनिए आगे की खबर। ये मालवाहक जहाज तुर्की से भारत आ रहा था, लेकिन रेड सी में जहाज पर कथित रूसी हेलीकॉप्टर से हमला किया गया। हूती विद्रोहियों ने हमला कर जहाज को अगवा किया। जहाज का रजिस्ट्रेशन ब्रिटिश कंपनी के नाम पर है और जहाज को जापानी कंपनी ने लीज पर लिया है। शुरू में दावा किया गया कि बहामास के झंडे वाले जहाज गैलेक्सी लीडर का संबंध एक इजरायली अरबपति से है। इसके चालक दल समेत 25 सदस्यों में बुल्गारिया, फिलीपींस, मैक्सिको और यूक्रेन समेत कई और देशों के लोग शामिल थे, लेकिन जहाज पर कोई भी इजरायली नहीं था और यही दावा नेतन्याहू के कार्यालय ने किया। इजराइल ने कहा यह कार्गो शिप इजराइल का नहीं है, ईरान की मदद से जहाज को हाईजैक किया गया, हूती मोहरा है और यह तेहरान का आतंकवादी कृत्य है और वैश्विक समुद्री सुरक्षा के मद्देनजर इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। लेकिन सवाल है कि क्या हूती विद्रोहियों पर इस चेतावनी का कोई असर हुआ, क्योंकि उन्होंने इजरायली जहाजों पर हमले की धमकी दी। हूती मुखिया अब्दुल मलिक अल हूती ने कहा कि वो रेड सी में सभी इजरायली जहाज को उड़ा देंगे, यात्री जहाज पर भी हमले करेंगे। हूती विद्रोहियों ने इस धमकी को सही साबित करने के लिए ठीक ऐसा एक और वीडियो जारी किया। हूती विद्रोहियों का इजराइल के खिलाफ ये ऐलान जंग है, समंदर से बड़े हमले की तैयारी है। माना जा रहा है कि बहुत जल्द इजराइल के साथ साथ अमेरिका के लिए भी लाल सागर में हूती विद्रोही बड़ी चुनौती खड़ी कर सकते हैं। और हमास ने जहाज हाईजैक करने पर हूती विद्रोहियों की प्रशंसा की। हमास का कहना है कि जहाज इजराइल का ही था और उस पर कब्जा करना गाजा के लोगों के खून की जीत है। वैसे रेड सी में इस घटना ने दुनिया के इकोनॉमिक व्यवस्था को तनाव में डाल दिया, क्योंकि लाल सागर दुनिया के महत्वपूर्ण समुद्री रूट्स में से एक है। यहां से अमेरिका, यूरोप, रूस, मिडिल ईस्ट और एशिया को जोड़ता है ये रूट। दुनिया का 12% सामान इसी रूट से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। यहां स्वेज कैनाल का 2022 का टोल 7 अरब 90 करोड़ डॉलर रहा, केवल टोल। रोजाना यहां 1.5 करोड़ डॉलर टोल वसूला जाता है। पूरे साल इस रूट से 23,000 जहाज गुजरते हैं। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। और इसी पर जब हूती विद्रोहियों ने एक जहाज को हाईजैक किया जो तुर्की से आ रहा था भारत, जो ब्रिटिश कंपनी का है और जिसको लीज पर लिया जापान ने, तो फिर यह सवाल उठा कि आखिर हूती ये केवल गफलत में कर गए या हूतियों ने जानबूझकर ऐसा कुछ किया जो अब इजराइल से तो नहीं जुड़ा है, लेकिन इजराइल की इस वॉर में, गाजा के इस युद्ध में बहुत बड़ा असर डाल सकता है।